ओम। ये आपकी क्लास है 14 जुलाई 1968। तुम बच्चियां सर्विस लाइक बन रही हो। क्योंकि बाप को मदद करनी है ना। और कौन सी मदद करनी है? बाप के काम में मदद करनी है। तुम बच्चियों को अपने हमजिन्स को पागल बनाना। और पागल बनने का तरीका तो बाप ने समझाया है। एक ही तरीका है, बाप को जानकर पहचान कर बाप की याद में रहना। यह याद की यात्रा। ये डांस अथवा ध्यान दीदार में जाना ये बेकायदे है। इससे कोई पाप नहीं मिटते हैं। याद की यात्रा से ही पाप मिटता है। ये ध्यान आदि भक्ति मार्ग में होता आया है। यहाँ तो है अपन को आत्मा समझ बाप को याद करने से तमो प्रधान से तत्व प्रधान बनना। क्योंकि अभी है चढ़ने की बात। तुम समझाते भी हो। ये भारत की उत्थान और पतन की कहानी है। अभी आत्माएं बाप को याद करते करते पावन बन जाएंगी। तो पावन बनने की बाप युक्ति बतलाते हैं। ऐसे नहीं कि बाप एक एक को बैठ पावन बनाते हैं। नहीं, पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं। कहते हैं अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो बाप बच्चों से ये मेहनत करवाते हैं। इसमें कृपा या आशीर्वाद की बात नहीं है। समझाते हैं। इस याद की यात्रा से अपन को राज से लग दिलाओ। याद की यात्रा में ही विघ्न पड़ेंगे। तो ये मेहनत करनी है बच्चों को बाप की याद में रहकर घर चलना है। इसमें तकलीफ की तो कोई बात नहीं है। उठते बैठते चलते फिरते आत्मा को अपने बाप को याद करना। चक्र भी तुम्हारी बुद्धि में है। यहाँ बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। क्योंकि जानते हो यहाँ तो जैसे दैवी परिवार में रहते हो। वहाँ तो सेंटर में थोड़ी देर आकर फिर चले जाते हो। जैसे कि परीक्षा में चले जाते हो। परिवार में रहते भूलते रहते हो। यहाँ तो तुम बाप के पास आते हो। तो ये है बाप और भाइयों का परिवार।
यहाँ बाप के सामने बैठे हो तो याद जरूर आवेगी। बाप सन्मुख समझाते हैं, और जो समझाते हैं वो पॉइंट कोई जात की नहीं है, सार है सिर्फ अपन को आत्म समझे। डेली अभिमानी प्रभु, परंतु ये किसने कहा अपन को आत्मा समझो? परम पिता परमात्मा ने कहा। वो स्वयं ही सदैव आत्मिक स्थिति में रहने वाला है। वो ही कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाते। बाप पतित पावन है ना, तो कैसे पावन बनावेंगे? क्या गंगा में स्नान करावेंगे? नहीं, श्रीमत देंगे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पावन को और भ्रष्ट से भ्रष्ट पतित को कहा जाता है। भ्रष्ट बनने में 84 जन्म और श्रेष्ठ बनने की समझानी तो 1 सेकंड में मिलती है। फिर है पुरुषार्थ की बात। पढ़ाई में सब्जेक्ट होती है और इसमें मुख्य सब्जेक्ट है अपन को आत्मा, तो बाप को याद करना। पहले हम आत्मा है, फिर शरीर धारण किया है। शांति धाम में तो शरीर नहीं है। यहाँ पाठ बजाने के लिए बाद में शरीर धारण किया है। 84 जन्मों का पाठ बजाना पड़ता है। और तुम ही एक्टर्स हो जो तमोप्रधान से सतोप्रधान, सतोप्रधान से तमोप्रधान बनते हो। ब्राह्मण से देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से फिर ब्राह्मण बनते हो। ये भी जानते हो कि सभी कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं। कोई तो स्वर्ग में जाते भी नहीं है, बहुत पीछे आते। ड्रामा का खेल है, हर एक आत्मा एक्टर्स है। एक्टर्स आत्माएं ऊपर से आती रहती। सभी आत्माओं को एक्ट में आना है, मनुष्य तन धारण करके। जब नए थे तो देवता तन में सुखी थे, वो अभी दुखी बने। तो पहले मनुष्यों की बात समझो। क्योंकि प्राणियों में मुख्य प्राणी है मनुष्य। मनन चिंतन मंथन करने की योग्यता मनुष्य में है और प्राणियों में नहीं है। पुकारते भी है मनुष्य, बल मनुष्य जाभी जानवर मिसल हो गए हैं, परंतु बुलाते तो मनुष्य ही है ना। जानवर तो नहीं बुलाते हैं, तुम ही बुलाते हो और तुमको ही बात शिक्षा देते हैं। तुमको ही कांटे से फूल मिसल बनाते हैं और तुमको डायरेक्शन देते हैं, पढ़ाते हैं। तो याद भी पढ़ाने वाले टीचर को करना है और इस पढ़ाई में तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट भी है। जो अहम ऑब्जेक्ट है वो ही बनना है। और ये नॉलेज है बहुत बहुत से,
ये नाले कल्प कल्प तुम पढ़ते हो। अभी तुमको स्मृति आई है, हम 5-4 वर्ष के बाद बाप से राजयोग सीख पुरुषार्थ करते हैं। जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना कारक मिलती है। और पढ़ाने वाला एक ही है, बाकी है हर एक के अपने अपने पुरुषार्थ। औरों को आप समान बनाना है। बड़े बड़े महारथी सेंटर पर रहते हैं तो आप समान बनाते हैं ना, तुमको भी आप समान बनाना है। पाप और रचना का परिचय तुम जानते हो, इसलिए अभी तुम धर्मी के बने हो, आस्तिक बने हो। धनी से तुम कितना वर्षा लेते हो, वो बेहद का धनी है। वो हद के धनी होते हैं अपने अपने घर के। यह सारे बेहद विश्व परिवार का धनी है। विश्व को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनाते हैं, सारी दुनिया को नरक से स्वर्गवासी बनाते हैं। सारे विश्व को चेंज करने वाला है। खुद तो चेंज नहीं होता है, खुद तो एवर प्योर है, एवर शांत है, शांति धाम का मालिक है। और बच्चों को सुखधाम का मालिक बनाते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो, वहाँ सेंटर्स में तो भाई भाई के सन्मुख पढ़ते हो। यहाँ सभी भाई बाप के सन्मुख आते हो, बाप से पढ़ करके आस्तिक बनते हो। फिर रावण आकर के तुमको नास्तिक बनाते। बच्चों में समझ है, बाप आते हैं तुमको नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये तो पुरानी दुनिया है, नई दुनिया को तुम जानते हो। जुलाई 1968 की वाणी का दूसरा, एक ही देवी देवताओं का राज्य था। तुम पूज्य देवी देवताएं थे, तुम भारतवासी पूज्य पुजारी बनते हो। पूज्य देवी देवताएं कहे जाते हैं क्योंकि पवित्र होते हैं। तुम बच्चों को भी याद आता है हम पूज्य थे, अभी पुजारी बने, अभी फिर पूज्य बन रहे, फिर बाद में पुजारी बने। तो सीढ़ी उतरेंगी ना। उस स्थान में सिर्फ तुम देवी देवताएं ही थे और मनुष्य तो नहीं थे। तुम देवी देवता धर्म वाले ही थे और कोई धर्म वाले मनुष्य नहीं थे। अभी फिर तुम देवी देवता बन रहे हो। पवित्र से अपवित्र बनते हो, परंतु पवित्र से पवित्र सिर्फ तुम ही बनते हो। तुम कहते हो तू है 22 लाख पवित्र दुनिया जहाँ सिर्फ तुम ही रहते थे। समझते हो उस समय और कोई धर्म वाले नहीं थे, चंद्रवंशी भी नहीं थे। अभी तुम कहेंगे हम सूर्यवंशी बनने आए हैं, हम कोई चंद्रवंशी बनने नहीं आए हैं। ये संगम युग है। तुम याद करते हो शांति धाम सुखधाम को, बाकी दुखधाम को याद करना, चिंतन करना बंद। ऐसे समझो जैसे कि पास हो गया।
तो तुम्हारी बुद्धि भविष्य की तरफ है। उसके लिए दैवी गुण धारण करो। तो नोट करते रहो कितनों को सुख का रास्ता बताया। जीव आत्मा को पवित्रता सुख शांति मिलती है ना। तुम जीवात्माएं जब सत्युग में हो तो वहाँ झगड़ा आज की बात नहीं, वहाँ सब आत्माएं रहती। देवन वाला तो कोई नहीं होता, कोई भी अशांति का कारण होता नहीं। और यहाँ देखो अशांति ही अशांति, खुद भी अशांत और दूसरों को भी अशांत करते रहते। तत्व प्रधान है तो शांति और सुख दोनों है। सत्युग में होती है शांति, कोई को भी अशांति नहीं मिलती। तो बाप जो शांति का सागर है उनको पुकारते हैं, परंतु कोई में समझ नहीं है। विश्व में शांति कहते हैं, परंतु तो जब तुम राज्य करते हो तब कहेंगे विश्व में शांति है। ये सभी बातें बाप समझाते हैं और कोई मनुष्य मात्र नहीं समझा सकता। बाप ही समझाते हैं कि तुम ब्राह्मण कुल के थे, अभी फिर ब्राह्मण बने हो, तो तुमको ही समझाते हैं। आदिदेव को एडम कहते हैं। वो लोग तुमको कहते हैं दादा को भगवान क्यों कहते हो? बच्चे ने बोला दादा तो फिर भी मनुष्य है, तुम तो कुत्ते को, बिल्ले को, कच्छमच्छ को, बंदर को भी भगवान कहते हो, हम तो फिर भी मनुष्य को कहते हैं। तो तुमको बेहद का नशा नंबर 1 है। ये है ब्राह्मण धर्म का नशा। तो थोड़ा कम नशा होगा सत्युग में। अभी है पुरुषोत्तम संगम युग, तुमको सत्युग का मालिक पुरुषोत्तम संगम युग पर बनाते हैं। ऐसे नहीं कि सत्युग में बनाते हैं। इसलिए ये ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ है। फर्स्ट ग्रेड तुम ब्राह्मणों का है, सेकंड नंबर में तुम देवताएं बनती हो। तो ब्राह्मण है नंबर 1। ऐसा ब्राह्मण बनने के लिए एक बाप को याद करना पड़े और फिर टीचर भी बनना। टीचर तो क्या, पैगंबर मैसेंजर बनना चाहिए, पैगाम देना है सभी को। 2 बेहद के बाप है। वो होता है हद का बाप और ये है बेहद का बाप। अभी बेहद के बाप को याद करना है। को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। बाप तो सदैव निष्पाप है, वो है ही परम नाम बाप। तुम खुद ही बाप की महिमा गाते हो। हमारा बाबा पतित पावन है, इसलिए उनको बुलाते हैं आकर के हमको पावन बनाओ। यहाँ तो होते हैं हद के बाबा।
तो तुम बच्चों को अभी देह के संबंधों को भूल जाना है, अभी स्वर्ग को याद करना है। स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप हमको सब कुछ समझाते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि मनुष्य ऐसे हैं कि कुछ भी समझते नहीं। तो पुरुषार्थ करके बच्चों को पारसनाथ बनना है, ऊंच पे ऊंच बनना है। अभी तुम काल पर जीत पहन रहे हो, तो तुमको खुशी होनी चाहिए कि सारी दुनिया अभी काल के गाल में जाने वाली है, नशा रहना चाहिए। बाकी थोड़े रहेंगे, अभी तो सभी की बात करता है। तो समझना चाहिए, जब सभी जाने वाले हैं फिर बिल किसको करेंगे? मरने के बाद बिल करेंगे या जीते जी करेंगे? कोई कहते हैं बाबा हमारे 4 बच्चे हैं, 5वां गुप्त बच्चा है, तो उनको बिल करनी होती है। कहते बाबा सभी कुछ आपका है। भक्ति मार्ग में भी कहते थे बाबा आप आवेंगे तो बाहर ही जावेंगे। अभी बाप कहते मैं आया हुआ हूँ, तो आप मेरे साथ चंचलता मत करो, बिल करके ट्रस्टी बनाओ। अभी कोई भी धंधा पापात्माओं के साथ नहीं करना है, कोई भी पापात्मा को पैसा नहीं देना है। पैसों से सभी भारतवासियों को पुण्यात्मा बनाओ। हम ये नहीं कहते हैं कि अपना पैसा खर्च करने के लिए हमें दे दो, खर्च भल तुम ही करो। सेंटर खोलो, म्यूजियम खोलो, घर घर में गीता पाठशाला बनवाओ और ये चित्र लगा दो। इन्हें समझाओ श्याम सुंदर क्यों नाम पड़ा। 84 जन्म बाद सुंदर बनते हैं। इनकी आत्मा 84 जन्म लेती है। एक चित्र भी काफी है समझाने के लिए। तुम जानते हो अभी हम ये बन रहे हैं, हमको बनाने वाला बाबा है। पहले थोड़ी ये पता था कि हम ऐसे बनेंगे, अभी समझते हो। तुम बच्चों को पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ताकत मिलेगी। अच्छा अभी प्रदर्शन चक्रधारी होकर के बैठो, लेकिन रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद क्या गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रात्रि क्लास का छोटा सा हिस्सा रह गया था। अठारह जुलाई 1968 की वाणी का दूसरा दिन। मनुष्य गीता सुना करके स्वर्ग को नरक बनाई देते,
इस पॉइंट पर समझाने के लिए जोर दिया जाता है कि मनुष्यों की सुनाई हुई गीता से स्वर्ग से नरक कैसे बन जाता है, और भगवान जो गीता सुनाते हैं उससे नरक से स्वर्ग बन जाता है। भगवान की गीता से 1 सेकंड में नरक से स्वर्ग बन जाता है, और मनुष्यों की सुनाई हुई गीता से 2500 वर्ष में स्वर्ग से नरक बन जाता है। आगे चल करके शायद इस बात पर केस हो जाए। गीता जिस भगवान की सुनाई हुई है वो भगवान कोई देहधारी नहीं है, वो तो देह से ऊपर आम रहने वाला है, निराकार है। निराकार ही आकर के जब गीता ज्ञान सुनाते हैं तो मनुष्यों को निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाते हैं। अभी तुम बच्चे इस पॉइंट पर समझाने की कोशिश कर रहे हो। तुम गवर्नमेंट को सुधार रहे हो, नशा होना चाहिए कि हम ब्राह्मण शूद्र गवर्नमेंट को सुधार करके दैवी गवर्नमेंट बनाए रहे। आगे चल करके जब तुम्हारा झाड़ बढ़ता जाएगा तब पीछे महसूस करेंगे कि इन द्वारा मनुष्य स्वर्ग का मालिक बन सकते हैं। बच्चों को ये समझाया गया है कि 5000 वर्ष पहले भी तुम ऐसे ही स्वर्ग के मालिक बने। अभी भी तुम सभी ही स्वर्ग में होंगे और तुमको ही बाप का मुंह देखना है। बाप का पूरा परिचय लेना है। वही परिचय लेंगे जो सतयुग त्रेता के वासी होंगे, ब्राह्मण कुल के होंगे, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। अभी अपन में एक ही आदत डालनी है, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना। अभी तुम बच्चे बने हो आज से, आज से कौन को कहा जाता है? जो बाप को और बाप की रचना को जानते ही नहीं है तो आस्था किसके ऊपर रखेंगे? रचना की आत्महत्या और ड्यूरेशन को भी जानना है। तुमको निश्चय है कि हम शायद ये जानते हैं और सीखे भी बाप से ही। शिव जयंती भारत में ही मनाई जाती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि शिव भारत में ही आते हैं और दूसरे देश में नहीं आते हैं। भारत में ही क्यों आते हैं? क्योंकि भारत ही ऐसा देश है जहाँ पवित्रता को बहुत मान है, और देशों में प्योरिटी का इतना मान नहीं है। मान न होने के कारण कई शादियां करती रहती हैं।
बार बार डाइवोर्स देते हैं। बाप कहते हैं अभी इस बेविचारी दुनिया के रीत रस्म रिवाज को छोड़ना है। बाप आकर तुमको राजनीति सिखा करके राजाओं का राजा बनाए रहे। जयंती माना ईश्वर की जयंती। जय जयकार तब होती है, यह जयंती तब होती है जब बच्चा जन्म लेता है। जन्म लेना माना प्रत्यक्ष होना। भगवान बाप तो निराकार है, गर्भ से जन्म तो लेता नहीं है। हाँ, वो संसार में आकर के प्रत्यक्ष होता है। साधारण तन में पाठ बजाता है, इसीलिए गुप्त पाठ बजाता है। परंतु गुप्त को भी प्रत्यक्ष तो होना पड़े। सत्य तो एक बात ही है। सत्य को कितना भी दबाया जाए फिर भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। दुनिया में कहावत है, सच्चाई सर के ऊपर चढ़कर बोलेगी। तो अभी बाप की सच्ची सच्ची जयंती होनी है। स्वर्ग की जयंती माना ही राजयोग की जयंती। बाप राजाओं का राजा बनाते हैं। इस बात में संशय नहीं होना चाहिए। नहीं तो इतने छोटे बड़े राजा दुनिया में हुए, उनको राजाई करना किसने सिखाया? अपने आप तो कोई सीखे नहीं, कोई ने तो सिखाया होगा। कब तो सिखाया होगा? संशय की बात नहीं आती है। कल पहर 5-4 वर्ष बाद देवी देवताओं की राजाई स्थापन हुई है। अनेक बार स्थापन हुई है। अनेक बार पास में तुमने पाठ बजाया और आगे भी पाठ बजाते रहे। ये ड्रामा तो चलता ही रहेगा, ये कब पूरा होने वाला नहीं है, चलता ही रहेगा। और ये लड़ाइयाँ आज भी उसमें यूज है। फिर जय जयकार होती है। दैवीश्वर की स्थापना तब होती है जब बड़ी से बड़ी लड़ाई होती है। फिर कलयुग के बाद होता है सत्य। ये कलयुगी राज्य स्थापन करने का पुरुषोत्तम संगम युग है। ये बातें बच्चों को कभी नहीं भूलनी चाहिए। सतयुग में देवताओं का राज्य, कलयुग में रावण का राज्य। राम राज्य तो अभी है ही नहीं, फिर होने का जरूर है। भगवान आते ही संगम पर, इनका नाम ही है पुरुषोत्तम संगम युग। अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष को प्रत्यक्ष होने का युग है। और वो यही युग है। बाबा को खांसी आई, ये खांसी भी बाबा का कर्म हो गए। शिव बाबा को तो खांसी नहीं होती, नहीं होती है, नहीं। शिव बाबा को खांसी नहीं होती। बाबा किसे कहा जाता है? साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो जो मेल है साकार और निराकार का,
को खांसी नहीं होती है? झूठ क्यों बोलते हैं? कहेंगे शिव बाबा को खांसी नहीं होती है, ब्रह्मा बाबा को होती है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा बाबा दादा भी तो कहा जाता है। शिव बाबा का पार्ट अलग तो है नहीं। शिव बाबा भी है, राम बाप भी है और ब्रह्मा दादा भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिटीले बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद किया। गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का